अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे नूर ख़ान और आप सुन रहे हैं FM 98.2 सुनो UMT की आवाज़। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट मौजूद हैं जो SMCS की शान भी हैं और बहुत ही कम अरसे में उन्होंने बहुत शोहरत भी हासिल की है। राजा ज़ैन की मैं बात कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स और लिसनर्स अभी हमें सुन भी रहे होंगे और वो रिलेट कर सकते हैं कि राजा ज़ैन कौन है, बिकॉज ही इज़ नॉट समबडी दैट नोबडी नोज़। ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी और माशाल्लाह से इसके साथ साथ एन एंटरप्रेन्योर भी हैं, अपना पर्सनल बिजनेस भी कर रहे हैं, प्लस म्यूज़िक को परस्यू करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ही इज़ फोकसिंग ऑन द क्लासिकल, ऑन द बेसिक द जो सूदिंग म्यूज़िक है या सोलफुल म्यूज़िक है, इस पे बेसिकली। और आज इनको बुलाने का ये भी एक बहुत मकसद है कि हम सबको पता है कि 16 अगस्त को नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बरसी गुज़री है और मुहर्रम की वजह से हम बहुत ज़्यादा उसको प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सके। लेकिन ये कि आज हमने राजा ज़ैन को मदऊ किया है अपने शो में। वेलकम राजा ज़ैन। थैंक यू सो मच मैम। आपने देख ही लिया कि उनका थैंक यू सो मच में भी आवाज़ उनकी माशाल्लाह कितनी अच्छी है। तो अब बताइए अपने बारे में कुछ कि आप कौन से सेमेस्टर में हैं, क्या कर रहे हैं। मैं बेसिकली बैचलर ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा 5th सेमेस्टर है। और ये है कि मैं साथ साथ अमेज़ोन पे वर्क कर रहा हूँ और अपनी सिंगिंग को लेके चल रहा हूँ। यही सब कुछ मेरी डेली रूटीन है। तो सिंगिंग आपने कब से शुरू की? थोड़ा सा अपना फ्लैश बैक में जाएं राजा ज़ैन, आप ज़रा फ्लैश बैक में जाएं। अच्छा, आप स्कूल ऑफ प्रोफेशनल उससे हैं? जी मैम। ठीक है, राइट, वेरी नाइस। तो आप लेकिन हम अक्सर इनको स्कूल ऑफ मीडिया में भी देखते हैं, सिम्फनी के भी मेंबर हैं। सिम्फनी क्लब जो हमारा बहुत प्रोमिनेंट म्यूज़िक क्लब है UMT का, उसके भी मेंबर हैं। तो आप ज़रा फ्लैश बैक में बचपन में जाएं और बताएं कि ये कहाँ से, ये जो वो कहते हैं ना सिंगिंग का कीड़ा, आप में कब आया? जी मैम, ये था कि मैं मैक्सिमम 5 ईयर्स ओल्ड। सो मेरे जो मामू थे उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो जब देखा वो गुनगुनाते रहते थे, उनको देख देख के मैं भी गुनगुनाना शुरू किया। उन्होंने जब देखा कि यार नहीं लड़का कर सकता है, सो उन्होंने डेली कुछ ना कुछ सिखाना मुझे सोने से पहले, क्योंकि मैं नानों की तरफ ज़्यादा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से 10 ईयर्स तक मैं अपनी नानों की तरफ रहा हूँ। तो मामू ने और खाला ने बड़ी सपोर्ट की, मेरी छोटी खाला, तो उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामू डिफरेंट प्रोग्राम से लेके जाते, तो वहाँ पर जाके कहना है कि नहीं ये परफॉर्म करेगा। सो वहाँ परफॉर्म करवाया। आहिस्ता 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 उसको मैंने अपना एक पैशन बना लिया। फिर इसकी मैंने प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट की, क्लासिकल की। उस्ताद इम्तियाज़ अली हैदरी साहब हैं, यानी कि हसन सादिक साहब हैं, उनके शागिर्द हैं उस्ताद इम्तियाज़ अली हैदरी साहब। सो मैंने उनसे रुजू किया, तो उनके साथ फिर मैंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया। तो अब आपके साथ। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव कि वैसे तो आई सेकेंड यू इन दैट कि फैमिलीज़ की बड़ी सपोर्ट होती है और नानी का घर, खालाएँ, मामू, वो तो एक खूबसूरत आपके बचपन का पार्ट है। मैं पर्सनली ख़ुद भी बहुत मिस करती हूँ जब से मेरी नानो फौत हुई हैं, क्योंकि वो घर ख़त्म हो जाता है, मतलब वो घर आपकी नानों के दम से होता है। खैर, बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे मैं आपसे अब थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक कलाम कोई सुनाएं, क्योंकि आज हमने जो है वो अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा म्यूज़िकल रखना है और इसी बात पे आप, चॉइस इज़ योर्स। ज़रूर मैम। जिस तरह की अभी नुसरत साहब की बरसी गुजरी है, तो उन्हीं का एक कलाम है कि बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना। तो मैं उसके 2 अशार पेश करता हूँ। जिसकी करता हूँ तिलावत, जिसकी करता हूँ तिलावत वो तेरी तस्वीर है। मुसहबे रुख तेरे कुरान की तस्वीर है। क्यों आँख मिलाई थी
क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिला क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, आद में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना, आद में तुझे रख लूं। और बड़ा खूबसूरत शेर में लिखते हैं शायर, मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होशो हवा मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, हंस कर जो कहा तुमने, आया मेरा दीवाना, आद में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना, बेखुद के देते हैं। एक नुसरत साहब की थी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने अपना ट्रिब्यूट पेश किया है लेजेंडरी सिंगर, हमारे मुल्क के मुल्क की शान, और उन्होंने हमें बहुत प्राउड फील कराया और दुनिया भर में मशहूर थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। लेकिन हम बस एक कलाम से हमारा दिल नहीं भरा, क्योंकि हमारे स्टूडियोज़ में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब कह रहे हैं कि वंस मोर, बट देर आर सो मैनी डिफरेंट कलाम्स एंड आशार, और कितनी खूबसूरत गज़लें हैं। और मैंने इनसे पहले पूछ लिया था कि इनको बहुत आती हैं। एक मैं इनसे कहूँगी, एक इन्होंने ना, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट तो रहती है हम डिफरेंट ओकेजन्स पे इनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि म्यूज़िकल एक परफॉर्मेंस हो सके, तो इन्होंने बहुत खूबसूरत एक पेट्रियाटिक सॉन्ग भी गाया था, वो मुझे बहुत ही पसंद है, अगर आपको याद हो राजा ज़ैन। इस वतन पे जानो दिल कुर्बान ये वतन हमारा, आई होप ये था। हाँ जी, मेरा दिल है कि मैं ये भी सुनूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो जर्नी है एज अ म्यूज़िशियन, एज अ सिंगर, वो कैसी है और आपने कहाँ कहाँ आपको एक्सपोजर मिला है? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है अभी तक तो, यानी कि डिफरेंट इस्लामाबाद जब इमरान खान साहब का कामयाब नौजवान तब हुआ था, तब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेडियम में परफॉर्म हमने किया था अपने पूरे बैंड के साथ, और उसके अलावा बेकन हाउस के डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। बेकन हाउस या फास्ट यूनिवर्सिटी गए हुए थे पिछले दिनों, होती हैं या जी बिल्कुल, कॉन्सर्ट्स हो गए, और उसके अलावा बाहर जो डिफरेंट आपको पता है कि कॉन्सर्ट्स या प्रोग्राम्स होते हैं। तो राजा ज़ैन, आर यू वर्किंग ऑन योर ओन लिरिक्स? आप खुद भी कुछ लिख रहे हैं, लिखते हैं? अभी कोशिश चल रही है, लिखना स्टार्ट किया हुआ, बट जिस तरह टाइम मिलता है तब कुछ कहते हैं ना कि गम मिलना चाहिए। फिर राइटर्स की बड़ी ऐसी बातें हम सुनते हैं कि भाई अगर आपको, अक्सर ये सुना जाता है इश्क में नाकामी हो जाए, कुछ हो जाए, फिर उस दिल टूटे, उसके बाद आप कुछ लिखते हैं, कितनी रियलिटी है इस चीज़ में? मैम मैं इस चीज़ को कहता हूँ, यानी कि मैंने भी काफ़ी इस चीज़ को सुना है कि लोग कहते हैं यार मेरा दिल टूटेगा, मेरा दिल टूट गया तो मैंने शायरी स्टार्ट कर दी है, यानी कि मिर्ज़ा गालिब साहब को तो दिल मेरे ख्याल से तो नहीं टूटा था। और मुझे तो लगता है कि दिल टूटते हैं तो फिर तो इंसान का दिमाग भी ख़राब हो जाता है, मतलब आप हवास खो बैठते हैं। तो इसमें कितनी कुछ सदाकत है, क्योंकि बड़े वो डेप्थ में जाने के लिए ना सिंगर्स और वो चीज़ें इस तरह से कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से। मैम जो इश्क रूहानी है ना, रूहानी जो इश्क है, अगर आप उसके लिहाज से बात करें तो मेरे ख्याल से जब तक आपको, जब उधर लो लग जाती है ना, तो शेर अपने आप आ जाते हैं, अल्फाज अपने आप आते हैं, अपने महबूब को देख के अपने आप मुंह से कुछ ना कुछ अल्फाज निकलते हैं, और उन्हीं अल्फाज को शायरी का लफ्ज़ दिया जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने एक नई डेफिनेशन प्रोवाइड की है, बट ये आमद होना, आई थिंक ये भी कुछ लकी लोगों के
साथ ही होता है कि उन पे ये आमद हो, उनको अल्लाह ताला ऐसी आवाज़ से नवाजे और वो उस आवाज़ को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि आपको पता है मज़हब में बहुत एक मुख्तलिफ राय है टुवर्ड्स सिंगिंग। हालांकि हम तो UMT में तो वी बिलीव इन इक्वालिटी अमंग रिलीजन्स, इक्वालिटी अमंग डिफरेंट जो सेक्रेटेरियन डिवीज़न है या सब चीज़ों में हम अपने स्टूडेंट्स को इसके बरक्स देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रीडोमिनेंटली थोड़ा सा म्यूज़िक के हवाले से अच्छा ये भी सुना जाता है कि अगर माँ बाप से कोई पूछे कि बच्चा क्या करते हैं तो वो कहें कि जी सिंगर है, तो कहते हैं सिंगर तो है लेकिन काम क्या करता है, तो वो बड़े फिर एक बहस का मौजू बन जाता है। तो आप बताएं जी राजा ज़ैन, आप काम क्या करते हैं? काम के लिहाज से अगर बात की जाए तो मैं अमेज़ोन पे वर्क कर रहा हूँ अभी कॉमर्स में, यानी कि अमेज़ोन पे मैं अभी स्टिल वर्क कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस टाइम 12 जून से मेरे पास वर्क कर रहे हैं मेरे ऑफिस के अंदर, और अमेज़ोन और एक्सफिनिटी, स्पेक्ट्रम, इन सब पे मैं वर्क कर रहा हूँ। दैट्स अमेजिंग। और आप दोबारा से बताएं कि आप कितने साल के हैं और आप कौन से सेमेस्टर में हैं? मैं दोबारा बता दूँ, मैं 21 ईयर्स का भी होना है, मैंने इस अक्टूबर में मैंने 21 ईयर्स का होना है, और इसके साथ मैं 5th सेमेस्टर में। कौन सी डेट है आपकी बर्थडे? 17 अक्टूबर में। अच्छा, कोइंसिडेंस मेरी 23 अक्टूबर है। तो वो लिब्रा हैं आप? लिब्रास तो वैसे भी बहुत फ्रेंडली और बहुत उनमें ये एक आउटस्पोकन होते हैं और बड़े उनमें एक अच्छा सा जो है वो ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। बेहतरीन हो गया जी। अच्छा, अब आप ज़रा बताएं कि आप हमें वो जो एक पेट्रियाटिक सॉन्ग मैं सुनना चाहती थी आपसे, वो अगर आप हमें सुनाएं तो। ज़रूर, मैं कोशिश करता हूँ। मैं इस वतन पे जानो दिल कुर्बा, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारे, ये वतन हमारा, इस वतन पे जानो दिल कुर्बा, ये वतन हमारा, कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी आए। मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये चाहे, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। मेरा पाकिस्तान, जानो दिल कुर्बान, कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी आए। मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये चाहे, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। बहुत ही आपने सोलफुल आपकी आवाज़ है माशाल्लाह से, एंड वी विश कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की, शॉर्ट ब्रेक की जानिब। वील बी राइट बैक, प्लीज़ स्टे ट्यून टू FM 98.2 सुनो UMT की आवाज़। अभी बहुत सी बातें राजा ज़ैन से करनी बाकी हैं।